बिल्कुल सीधी बात से शुरू करते हैं। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी मोहब्बतों की कहानियां सुनते हैं, लेकिन आज हम जिस मौजू को तफसील से समझने जा रहे हैं ना, वो हमारे मुआशरे की एक ऐसी हकीकत है जो अक्सर बिल्कुल खामोशी की नज़र हो जाती है। हम बात कर रहे हैं एक बाप की उस खामोश मोहब्बत की जो कभी शोर नहीं मचाती, कोई दावा नहीं करती, लेकिन सच पूछें तो किसी भी दूसरी मोहब्बत से कम भी नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कि खामोश वजूद दरअसल कैसे एक पूरे खानदान की सबसे बड़ी बुनियाद बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाप की खामोश मोहब्बत और उसकी अनकही कुर्बानियों की। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा माशरा माँ और बाप की मोहब्बत को किस तरह बिल्कुल अलग अलग जावियों से देखता है। देखें, माँ की मोहब्बत बहुत नुमाया होती है। वो रोकर, गले लगाकर अपने जज्बात का खुलकर इजहार करती है। हम देखते हैं कि लोग माँ की अजमत पर बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, खूबसूरत नज़में कहते हैं, और बिल्कुल माँ इस सब की 100% हकदार भी है। लेकिन ज़रा दूसरी तरफ देखिए, बाप की मोहब्बत का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ और खामोश होता है। वो ना तो कोई शोर मचाती है, ना ही आंसुओं की शक्ल में बहती है। और यही वजह है कि अक्सर बाप की जो अनदेखी फिक्र और कुर्बानी होती है ना, वो लफ्ज़ों के इस शोर में कहीं दब कर रह जाती है। इस चीज को मजीद गहराई से समझने के लिए जरा सलीम नामी एक शख्स की जिंदगी पर नजर डालते हैं। सलीम, जिसकी पूरी जिंदगी मेहनत और मुशक्कत से भरी हुई थी। एक छोटे से गांव का रहने वाला सलीम, जो रोजाना सुबह अंधेरे में ही एक छोटी सी दुकान पर काम के लिए निकल जाता और रात गए थक हार कर लौटता। यह सब किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि उसके बच्चों के ख्वाबों पर कभी भी गुर्बत का साया ना पड़े। घर में आमतौर पर होता क्या है, बच्चे जब भी गिरते हैं, चोट लगती है या जरा सा भी डरते हैं तो बेसाख्ता उनके मुंह से निकलता है अम्मी अम्मी, और वो सीधा माँ के आंचल में जा छुपते हैं। माँ फौरन उनकी हर जरूरत पूरी करती है और सलीम, वो ये सब पस मंजर में बिल्कुल खामोशी से खड़ा देखता है और बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। लेकिन यकीन जाने, कोई नहीं जानता था कि इसकी इन मुस्कुराहटों के पीछे दरअसल कितनी थकन और कितने अधूरे ख्वाब दफन थे। आप जरा सर्दियों की एक तेज बारिश वाली रात का तसव्वुर करें। घर के अंदर बच्चे अपने नए गरम स्वेटर और जैकेट्स पहनकर मजे से सो रहे हैं। बीवी ने भी एक मोटी गरम शाल उड़ी हुई है। लेकिन सलीम कमरे के एक कोने में पुरानी और बिल्कुल पतली सी जर्सी पहने सर्दी से कांप रहा है। यानी पूरे खानदान को गर्म रखने के बाद सर्दी की वो शिद्दत बर्दाश्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाप अकेला रह गया है। उस रात जब बीवी ने सलीम से पूछा कि वो अपने लिए नया स्वेटर क्यों नहीं ले आता, तो जरा सोचिए उसका जवाब क्या था। बड़ा ही सादा सा जवाब। कहने लगा, अभी बच्चों की फीस देनी है, नया स्वेटर मैं फिर कभी ले लूंगा। लेकिन एक तल्ख हकीकत यह है कि अपनी जात के लिए कहा गया ये लफ्ज फिर सलीम की जिंदगी में कभी आया ही नहीं। और खुशी के त्योहारों पर भी बिल्कुल यही तस्वीर नजर आती थी। हर ईद पर बच्चों के लिए नए कपड़े आते, बीवी के लिए भी नए सूट आते, मगर सलीम, वो हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देता और कहता, अरे मेरे पास तो पहले ही कपड़े मौजूद हैं। हालांकि अगर गौर किया जाता तो उसकी कमीज के कॉलर बुरी तरह घिस चुके होते, जूते पुराने हो चुके होते, मगर मजाल है जो इस शख्स ने कभी अपने लिए कोई शिकायत की हो। खैर, इसी तरह वक्त का सफर तेजी से आगे बढ़ता रहा। बच्चे बड़े होने लगे और जैसे जैसे वो बड़े हुए, वो बाप से दूर भी होते गए। कामयाबियां मिलती गईं और वो अपनी अपनी मसरूफ जिंदगियों में कहीं खो गए। अगर हम इस सफर को देखें तो बचपन में जो बच्चे हर रोज नई साइकिल और खिलौनों की जिद करते थे, उनकी इन्हीं जिदों को पूरा करने और उन्हें कामयाब बनाने के लिए एक बाप अपनी पूरी जवानी खामोशी से कुर्बान करता रहा। और फिर एक वक्त आया कि वो बच्चे बिल आखिर बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बन गए। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये तमाम शानदार और बुलंद इमारतें दरअसल सलीम की उन थका देने वाली ओवरटाइम ड्यूटियों की बुनियाद पर खड़ी थीं, जिन्हें कभी किसी ने नोटिस ही नहीं किया। अमली जिंदगी में कामयाबी मिलने के बाद एक और तब्दीली आई। बच्चों का राब्ता माँ से तो बाकायदा रोजाना रहता, तवील और मोहब्बत भरी फ़ोन कॉल्स होती, तोहफे तहाइफ भेजे जाते हैं। लेकिन बाप के साथ क्या होता था? बाप के साथ गुफ्तगू सिर्फ चंद रस्मी जुमलों तक महदूद होकर रह गई। वही रिवायती सवाल, अबू कैसे हैं, और आगे से जवाब, जी बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस गुफ्तगू ख़त्म। ये जज्बाती दूरी दरअसल इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बाप की सारी जिंदगी की कुर्बानियों को किस तरह खामोशी से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। फिर कहानी इस मोड़ पर आती है जहां अस्पताल का बिस्तर है और एहसास का एक बहुत बड़ा लम्हा। मुसलसल काम, बुढ़ापा और फिर बीमारी, ये सब बिलाखिर सलीम को अस्पताल के बिस्तर पर ले आए। और यहीं पर एक बहुत बड़ी हकीकत से पर्दा उठना था। अस्पताल के इसी बिस्तर के गिर्द सलीम के बच्चे खड़े थे और शायद जिंदगी में पहली बार, जी हाँ बिल्कुल पहली बार, उन्होंने अपने बाप के हाथों को जरा गौर से देखा। वो हाथ जो बिल्कुल सख्त और खुरदरे हो चुके थे, उंगलियों पर जिंदगी भर की उस शदीद मशक्कत के गहरे निशानात थे और नाखून जगह जगह से टूटे और घिसे हुए थे।
ये खामोश हाथ दरअसल चीख चीख कर बता रहे थे कि उन्होंने सारी जिंदगी अपने खानदान के लिए कितनी सख्त मेहनत की है। कमरे में खामोशी थी और फिर डॉक्टर के चंद धीमे अल्फाज ने इस खामोशी को तोड़ा। डॉक्टर ने कहा, देखें, इनको आराम की बहुत सख्त ज़रूरत थी, मगर ऐसा लगता है जैसे शायद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी आराम किया ही नहीं। इन चंद अल्फाज ने उन बच्चों की जिंदगी भर की जो एक लाइल्मी थी उसे एक ही पल में चकनाचूर करके रख दिया। पहली बार उन्हें यह एहसास हुआ कि इनका अपना वजूद, जिस पुरसुकून साए में पला बड़ा, उसकी कीमत दरअसल एक इंसान ने अपनी सारी नींदें और अपना सारा आराम बेचकर अदा की थी। ये सुनना था कि बड़े बेटे की आंखों से बेख्तियार आंसू छलक पड़े। उसे एकदम से अपना बचपन याद आ गया। वो याद आया कि जब वो बचपन में किसी साइकिल की जिद करता था और फिर अगले ही दिन वो साइकिल बिल्कुल जादुई तरीके से घर के बाहर खड़ी मिल जाती थी, तो इस जादू के पीछे कोई अलादीन का चिराग नहीं था, बल्कि दरहकीकत उसके बाप की वो थका देने वाली ओवरटाइम ड्यूटियां थीं। उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश दरअसल बाप की सेहत और जिंदगी की कीमत पर ही पूरी होती रही थी। पास खड़ी बेटी भी रो पड़ी और कहने लगी कि अम्मी तो हर वक्त हमसे प्यार का इजहार करती थी, लेकिन अब्बू ने तो कभी बताया ही नहीं कि वो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। तो इस पर माँ ने अपने आंसू साफ करते हुए एक बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, बच्चों, बाप कभी मोहब्बत बताता नहीं है, वो मोहब्बत निभाता है। यकीन मानिए, इस एक जुमले ने अस्पताल के इस पूरे कमरे में एक गहरी तवील खामोशी तारी कर दी। अब हम इस इनफरादी कहानी से निकलकर घर की मजबूत दीवार और उसके गैर मर्ई खाके की बात करते हैं। सलीम की इस कहानी को अगर हम वसी पैमाने पर देखें तो एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। उस दिन अस्पताल में इन बच्चों को जिंदगी में पहली बार यह एहसास हुआ था कि माँ अगर एक घर की रूह है, जो नुमाया है, जो शिद्दत से महसूस होती है, जो बोलती है, तो बाप उस घर की एक निहायत मजबूत दीवार होता है। और दीवार का क्या है, वो तो कभी नजर नहीं आती। कोई आमतौर पर दीवार की खूबसूरती की तारीफ भी नहीं करता, मगर हकीकत तो ये है ना कि अगर वो दीवार वहां ना हो तो घर की कोई भी छत कभी कायम रह ही नहीं सकती। अगर हम बाप के इस खामोश किरदार का खुलासा करें तो बाप वो शख्स है जो महज अपने बच्चों के ख्वाबों को जिंदा रखने के लिए अपने सारे शौक और ख्वाहिशें मार देता है। वो दिन भर के शदीद थकन को एक हल्की सी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेता है ताकि उसकी औलाद कभी परेशान ना हो। अपनी जेब बिल्कुल खाली होने के बावजूद वो बच्चों की फरमाइशें पूरी करने के बहाने ढूंढता है, बिल्कुल किसी घने और मजबूत दरख्त की तरह जो जिंदगी भर कड़ी धूप खुद सहता रहता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसका खानदान उसके ठंडे साए में आराम कर सके। इस सारे तजज़िये को समझने के बाद एक बहुत ही चुपतावा और अहम सवाल हमारे सामने उभरता है कि जब भी दुनिया में मोहब्बतों का, कुर्बानियों का जिक्र होता है तो अक्सर बाप सबसे पीछे क्यों रह जाता है। हालांकि आज हमने देखा कि हकीकत तो इसके बिल्कुल बरक्स है। बाप तो कभी पीछे होता ही नहीं, वो तो हमेशा सबसे आगे खड़ा होता है, एक ढाल बनकर अपने ख़ानदान को दुनिया की हर मुसीबत और हर धूप से बचाने के लिए। और ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर आज हम सबको बहुत संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है।